स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित, आप सभी को पता है दोस्तों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का आप सभी को पता है कि 15 जून यानी आज से 15 जून 2023 से फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो तिथि रखी गई है दोस्तों, वो आपका 12 जुलाई तक इसकी डेट रखी गई है। आप 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही कहेंगे कि आज जो हम वीडियो में जानेंगे कि आपको ऑनलाइन भरने के लिए आपको कौन कौन सा निर्देश का पालन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उन सभी मुद्दों को आज हम तमाम तरह की जानकारी आज आपके बीच लाएंगे और आपको बताएंगे भी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए ताकि उनको भी सारे जितने भी निर्देश रखेंगे सारे मुद्दे को वो जान सकें और जिस समय वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने वक्त उनको कोई भी तरह का कमी महसूस ना हो ताकि उनका फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उन सभी बिंदुओं को हम देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया और इसमें सबसे पहले जो दिया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि पहला दिया है कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए और उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। यानी कहने का मतलब आप फॉर्म फिलअप जब भी करेंगे तो उसमें आपको ईमेल आईडी वही देना है, आपको मोबाइल नंबर वही देना है। जब तक आपका ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको वही रखना है, ना कि इधर उधर रखना है। जो आपका चालू अवस्था में वही आपको देना है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। जो आपको सभी को पता है कि मैट्रिक का आपका जो है अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्क अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, चाहे आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का मूल ये अंक पत्र और मूल कॉपी हो गया। और उसके बाद अगर बीएड किए हैं तो बीएड का अंक पत्र या मूल कॉपी है तो मूल कॉपी भी आपको देना है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि आपको अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इनकम प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये तमाम तरह की जानकारी इसमें आपको आपके पास आपके जिसमें फॉर्म फिलअप करेंगे आपके पास होना चाहिए। बाकी आपको पता है एक इसमें बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि आप अगले सेगमेंट में देख रहे हैं कि सबसे पहला दिया हुआ कि संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ यानी अधिकतम 100 केबी में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी आप फॉर्म जो अपलोडिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए वो आपका 100 केबी होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। 100 केबी से ज़्यादा का होगा तो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, 100 केबी से कम का होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि जिस सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप ईटीसी से आवेदन कर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो, साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो और पर्याप्त रोशनी यानी लाइट उपलब्ध हो। कहने का मतलब आपका जो फ़ोटो जो आप जितने भी फॉर्म फिलअप करते थे सभी में आपका जो है आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड होता था, लेकिन ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आपका फ़ोटो उसी समय लिया जाएगा जैसा आप जिस आप लिबास में हैं, जिस कपड़े पहने हुए हैं वही आपका फ़ोटो उसी समय कैप्चर किया जाएगा और वही आपका अपलोड होगा, ना कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। तो ये सारी बंदियों को आप लोग देख लिए। और बाकी आगे दिया हुआ कि दोस्तों कि अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज जो कि जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 केबी साइज में आपका होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि आपका जो सिग्नेचर अंग्रेजी एवं हिंदी में जो आपका अपलोड होगा वो आपका 15 केबी साइज में आपका अपलोड होगा। अब हम देखते हैं कि दोस्तों कि आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा आपको दोस्तों कि आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट जो आपको ये दिया हुआ है कि ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक समझ गए आप। बाकी आगे दिया हुआ कि रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम
पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर देखा जा सकता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर आपका यूजर नेम और आपका जो है पासवर्ड आपके पास चला जाएगा और आसानी से आप लोग फिर से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रहा आगे देखते हैं एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड से अभ्यर्थी जो है ये ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत जो है उसके बाद क्या करना है, उपरांत अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। अब देखते हैं इसमें कई बिंदु दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है 1 नंबर में कि आवेदन प्रपत्र में जो है आपका कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जैसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था, जब आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वो आपका भरा हुआ मिलेगा। बाकी दूसरा में दिया हुआ कि संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज स्कैन कॉपी PDF अधिकतम 100 KB के अपलोड करेंगे। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा उसी समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको तो सभी पता है कि आपको रेसिडेंटल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सीटेड किए हैं तो सीटेड का अप्लाई करना, ये अपलोड करना पड़ेगा। स्टेट का पास हैं तो स्टेट का आपका जो मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये तो आपको पहले से पूर्व से ही जब डेमो का जब लिंक दिया गया था तो उसमें आपको सारा कुछ मेंशन किया गया था, जो कि आप सभी को पता है। अब हम देखते हैं आपका तीसरा नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फोटो कैप्चर कर अपलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहने हों। यानी आपका जब भी फ़ोटो लिया जाएगा उस समय आपके सर पर ना टोपी होना चाहिए, ना आपके पास मफलर होना चाहिए, ना ही आंख में आपका चश्मा होना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल में आपको फ़ोटो जिसमें आपका कैप्चर होगा, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से, जो आप सभी को पता है लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ रहता है, उसी के माध्यम से आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, ना कि आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। बाकी आप चौथा में दिया हुआ है दोस्तों क्या निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी एवं हिंदी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों जब भी आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में आपका हस्ताक्षर अपलोड होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद अभ्यर्थी क्या करना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ तक तो हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद अगला दिया हुआ ऑप्शन एडिट का। एडिट में दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी भरने के बाद, यानी जितनी भी आप जो आपके पास आपका जो कॉलम जो बना हुआ था शैक्षणिक योग्यता संबंधित, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जितनी भी आपने फॉर्म फिलअप किया था, जितनी भी आपने भरा है, उसका आगे दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म विवरणी भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कहने का मतलब यही है कि आप अगर उसमें कोई तरह गलती भरा गया है तो आप देख भी लेंगे और उसको आप चेंज कर भी सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट जो है पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगी। यानी आप जब तक पैसे जमा नहीं करते हैं तब तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर पैसे जमा कर देंगे तो फिर उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। अब आगे दिया हुआ इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। यानी कोई इसमें दिया कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई कोई भी आपके प्रविष्टि है उसमें एडिट करने का यानी चेंज करने का प्रावधान है। यहाँ दिया हुआ नोट में दिया हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म के विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व ही एडिट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आप मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन करा लिए और 12 जुलाई तक मान लीजिए इसका लास्ट डेट है, उस दिन तक भी आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के पूर्व तक आप उसमें कोई तरह की चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब दिया हुआ है दोस्तों आपका पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन में दोस्तों जो दिया हुआ उसमें दिया हुआ है कि आपका परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व, यानी अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की आवेदन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही है। यानी कहने का मतलब जब भी आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले सारा जो भी आप फॉर्म फिलअप जो भी आप फिल किए हैं सारा कुछ मिलान कर लीजिएगा। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर, जितनी भी है, जितनी भी जानकारी आपने फिल किया वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर देखने के बाद अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है तभी आप पेमेंट कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप तब तक चेंज कर सकते हैं, यानी पेमेंट करने से पहले तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर पेमेंट हो जाएगा तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आगे दिया हुआ पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी पेमेंट करने के बाद कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। अब दिया हुआ कि डैशबोर्ड पर उपलब्ध
टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। यानी इसके बाद जब पेमेंट करने का होगा तो आपके पास एक रहेगा ऑप्शन है डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब अगला दिया हुआ कि डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद यानी पैसा जमा करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ जो है आपका आवेदन जो है यानी PDF मोड का जो है आपका डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन यानी PDF हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है या नहीं। यानी कहने का मतलब जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो जितनी भी प्रति रहेगी, चाहे 2 प्रति हो 3 प्रति हो, जितनी भी प्रति रहेगा सभी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहना चाहिए, बारकोड रहना चाहिए और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर यानी 3 चीज़ आपका होना चाहिए। अब दिया हुआ है कि आवेदन जो है PDF हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन में से कोई एक अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर मान लीजिए तीनों आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अगर नहीं रहता है अंकित कोई भी सभी प्रति में, तो आपका ये माना जाएगा कि आपने सही रूप से फॉर्म फिलअप नहीं किया है और उसको रद्द कर दिया जाएगा। इन सारे बिंदु को आपको ध्यान देना है और जब भी आपका प्रिंट आउट मिलेगा तो दोस्तों आपको यही तीनों चीज़ मिला लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, ये आपका रहना चाहिए। और देख लेंगे तीनों अंकित है तभी आप जहाँ भी ऑनलाइन कराएंगे जिस साइबर कैफे में, चाहे खुद से भर रहे हैं, तो ये तीनों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और बाकी आपको तो बता ही दिए कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे पेमेंट करने से पूर्व तक आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, सारा कुछ मिलान कर लेंगे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है कास्ट नेम, उसके बाद आपका जितनी भी योग्यताएं सारी कुछ आपका जो है स्पेलिंग हो, सारा कुछ मिलान कर लीजिएगा। चूँकि पेमेंट करने से पहले तक ही एडिट करने का सुविधा दिया है, यानी चेंज करने का पेमेंट हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब दिया हुआ है दोस्तों आपका जो है आपका एक और भी दिया हुआ कि इसमें जो है इसमें दिया हुआ है कि विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर कार्य अवधि यानी सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर संपर्क किया जा सकता है। यानी कोई भी प्रकार की अगर जानकारी विशेष लेना हो ये आपका क्वेरी नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके आप लोग जानकारी ले लेंगे और बाकी कोई तरह का परेशानी होगी तो इसी नंबर पर कॉल करके आप सारा ऑप्शन का सारा कुछ जानकारी लेकर के ही फॉर्म फिलअप करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यही ध्यान में रखना, फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेंगे, स्कैन कर लेंगे, PDF फॉर्मेट को 100 KB के अंदर बना लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए बैठ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।